Hello बच्चों, let's see the question. A liquid of density rho is coming out of a hose pipe of radius small a with horizontal speed v and hits a mesh. 50% of the liquid passes through the mesh unaffected. 25% loses all of its momentum and 25% comes back with the same speed. The resultant pressure on the mesh will be। बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है और वो रेडियस ए में से होस पाइप है जिसकी रेडियस ए है, उसमें से 20 स्पीड से बाहर निकलता है और मैश को जाके टकराता है। 50% ऑफ लिक्विड उसमें से पास हो जाता है और 25% लिक्विड जो है वो अपना मोमेंटम लॉस करता है बच्चों, और 25% जो है वो कम्स बैक विथ सेम स्पीड, उसी स्पीड से वापस आ जाता है। तो जो मैश है उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, रिजल्टेंट प्रेशर। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वाला की कंसेप्ट हम यूज करेंगे। की कंसेप्ट देखते हैं बच्चों, इसमें कौन सा की कंसेप्ट आने वाला है। तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि जब भी मैश से लिक्विड टकराएगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा बच्चों। तो सबसे पहली चीज इसमें आएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ। कौन सा आएगा? न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या था? देन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम per unit time, or we can say that rate of change of momentum। अच्छा है बच्चों। और दूसरी चीज क्या है बच्चों इसमें, कि हमारे पास ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों। अब आप देखो कि सबसे पहले हमारे पास जो मोमेंटम पर सेकंड है वो कितना होगा। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोमेंटम मोमेंटम पर second carried by liquid per second is रो ए वी स्क्वायर। बच्चों ये याद रखना है, ये मोमेंटम का कंसेप्ट है कि मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होगा, रो ए वी स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों, 50% जो है वो रिफ्लेक्ट होता है बच्चों, तो मैं यहाँ पर इस बात को डिनोट करूंगा कितना होता है। तो नेट फोर्स, हम पहले फोर्स फाइंड करेंगे बच्चों। नेट फोर्स, बिकॉज जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स बताता है। नेट फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लिक्विड, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लिक्विड, तो वो कितना है बच्चों? आपको पता है कि 50% जो है 50% वो ही उसमें से पास होता है बच्चों। तो हम यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम है उसका हाफ कर देंगे 1/2 रो ए वी स्क्वायर। क्लियर? और नेट फोर्स ड्यू टू स्टॉप द लिक्विड, 50% कम्स बैक आता है। सो नेट फोर्स ड्यू टू stop the liquid, due to stop the liquid, so 1/4 रो ए वी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हमारे पास दोनों फोर्स यहाँ पर हमें मिल गए हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम टोटल फोर्स फाइंड करेंगे। टोटल फोर्स exert on a mesh is equal to 1/2 रो ए वी स्क्वायर प्लस 1/4 रो ए वी स्क्वायर। देन टोटल फोर्स कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर टोटल आंसर आ जाएगा 3/4 रो ए वी स्क्वायर। बट हमें क्या फाइंड करने को बोला गया है बच्चों? तो हमें बताया गया है वी हैव टू फाइंड द प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू 3/4 रो ए वी स्क्वायर डिवाइड बाय ए।
यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, सो प्रेशर इज इक्वल टू 3/4 रो वी स्क्वायर। तो बच्चों आपको यहाँ पता होना चाहिए कि की कंसेप्ट का यूज करके हमने ये आंसर फाइंड किया है बच्चों। सो अवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।